हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो वो टॉपिक है अम्लीय वर्षा, और ये टॉपिक 12th क्लास की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एसिड रेन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसिड रेन होता क्या, इनको हम लोग समझेंगे। तो आइए यहाँ से एसिड रेन को हम लोग समझते हैं। ये SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ये SO2 और NO2 का जो स्रोत है, सोर्स है, ये क्या है? तो ये कोयला जलने से, पेट्रोल जलने से, डीजल जलने से ना, और बड़े बड़े उद्योग से ये SO2 NO2 उत्सर्जित होता है। और ये उत्सर्जित होने के बाद ये वातावरण में पहुंचकर जल वाष्प, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके बनाता है अम्ल H2SO4 और HNO3 बनाता है। ठीक है, और ये H2SO4 और HNO3 वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अम्लीय वर्षा बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। आइए और कुछ थ्योरी देखते हैं। तो ये थ्योरी है, धुएं, कोयला, पेट्रोल जलने, जीवाश्म ईंधन तथा उद्योगों से निकलने वाली SO2 NO2 वातावरण में जल वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और HNO3 बनाता है, जो वर्षा के साथ अम्लीय वर्षा के रूप में धरती पर आता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जब ये अम्लीय वर्षा के रूप में बारिश होती है तो उनसे क्या क्या हानि होता है, ये आगे हम देखेंगे। तो इनके बाद हम देखेंगे अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? 5 से 6 से कम होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, और भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी कई इंट्रांस एग्जाम के लिए। तो अगला देखिए, अम्लीय वर्षा शब्द रॉबर्ट एंगस ने 1852 ईस्वी में दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे अम्लीय वर्षा में H2SO4 70% और HNO3 जो वो 30% होता है। ठीक है, अगला है, ये तो अभी जस्ट मैंने बता दिया था, SO2 NO2 जलवाष्प के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? H2SO4 HNO3 बनाता है। ठीक है, जो फिर वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आता है। तो जो अम्लीय वर्षा होता है वो दो तरह का होता है, समझेंगे हम लोग आगे। अम्लीय वर्षा वो दो तरह का होता है, एक है वेट डिपोजिशन, एक क्या है? वेट डिपोजिशन। ठीक है, इनको हम लोग समझेंगे, वेट डिपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो जब अम्ल धरती पर वर्षा, कोहरा, बर्फ के रूप में आता है, जब एसिड धरती पर वर्षा, कोहरा, बर्फ के रूप में आता है तो उसे वेट डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, गीला अम्लीय पदार्थ कह सकते हैं, वेट डिपोजिशन इनको कहते हैं। अगला ड्राई डिपोजिशन, जब अम्ल धरती पर नाइट्रेट सल्फेट के धूलकणों के साथ मिलकर आता है। जब अम्ल धरती पर नाइट्रेट सल्फेट के धूलकण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके साथ मिलकर आता है तो उसे ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। चलिए, ये अम्लीय वर्षा दो प्रकार का हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन। तो वेट डिपोजिशन आपने समझ लिया और ड्राई डिपोजिशन भी आपने समझ लिया। चलिए आगे देखेंगे कि इफेक्ट क्या होता है एसिड रेन से। तो आइए देखते हैं अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या है ना। तो अम्लीय वर्षा का प्रभाव देखेंगे, पहला तो मृदा और जल में अम्लीयता बढ़ जाती है। मृदा और जल में क्या बढ़ जाती है? अम्लीयता बढ़ जाती है ना। इनके बाद मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। तो मृदा जल में अम्लीयता अगर बढ़ेगी तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा ही ना, और जो खेती होता है किसानों के लिए वो नुकसान हो जाएगा उनको। अगला देखेंगे, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया आदि ना, ये सभी को क्या करता है? ऐतिहासिक जो ताजमहल हो गया, ऐतिहासिक जो इमारत है उनको क्या करता है? नुकसान पहुँचाता, उनके पत्थर को क्षरण करता है ना, क्षय करने का काम करता है, अपक्षय जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके आप बताएं, और अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।